मैं शूद्र हो गया। मनु ने कहा शूद्र हो तुम, मैं शूद्र हो गया। नानक ने कहा शूद्र नहीं, बंदे हो तुम कुदरत के, बराबर हो सबके, मैं फिर भी शूद्र ही रहा। अब तुम सोचते होगे कितना ढीठ हूँ मैं। नहीं, मैं वो चिड़िया हूँ जो तुम्हारे कहने से मर तो जाती है परंतु जी नहीं पाती। रोज शाम थके मांदे पसीने से तरबतर देर से घर लौटते थे पिता। मुझे गोद में लेते लाड करते थे पिता और कहते थे तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ सब। ठीक इसी लहजे से मेरे देश के हर प्रधानमंत्री पंचवर्षीय योजना घोषित करते समय मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ सब। मैंने भी हर बार भीड़ में खड़े होकर हाथ हिलाया। इन प्रधानमंत्रियों और मेरे पिता की बातों पर मुझे रत्ता भी फर्क नजर आया। पर हाँ, ये सोचकर कभी कभी हैरान जरूर हुआ कि इन प्रधानमंत्रियों को मेरे पिता की तरह पसीना क्यों नहीं आया। लाठियाँ मैंने भी खाई, पर क्योंकि यह पक्का नहीं था मेरे घर चूल्हा कितने दिन जलता है, इसलिए मेरे उपवासों की कभी चर्चा ही नहीं हुई। खैर, गांधी जी ने हमें स्वराज दिया। अब नेहरू जी और जिन्ना स्वराज संभालने में लग गए, सरकारें बनाने में उलझ गए। अब तुम सोचते होगे कि मैं कहाँ हूँ। दंगों में भी तो किसी को मरना था। मैं वहाँ मरा, मैं वहाँ उजड़ा, मैं वहाँ लुटा। मैं वहाँ मरा, मैं वहाँ उजड़ा, मैं वहाँ लुटा। गांधी जी ना रहे, आज होते तो कहते स्वराज किसके लिए, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ सब। 47 हो या 84, अयोध्या हो या गोधरा, यही सोच सोच कर मैं स्वराज की पूरी पूरी कीमत अदा कर रहा हूँ। कामरेड आया था, उससे मेरी जीन शीन हालत देखी नहीं गई। तभी तो वो आया था, आते ही बोला क्यों उकता गए हो स्वराज से, कहो तो समाजवाद ला दूं। वो मुझे कुछ नए से नारे दे गया। मैं उन नए नारों की डफली बजाने लगा, गाहे बगाए गोलियां लाठी भी खाने लगा। फिर एक दिन कामरेड आया, बोला पैंतड़ा बदलना होगा, बुलेट से नहीं बैलेट से वार करना होगा। मैं वोट देते गया, कामरेड जीतता गया। जीतकर जितने बार भी कामरेड सरकार बना, मैंने हर बार उसके गले में फूलों की माला डाली। धान के खेत में डीला चुगते मेरे बच्चों ने हाथ हिला हिला कर उसे राजधानी विदा किया। मेरी माँ की बुझती आंखों में कुछ रोशनी सा चमका। 20 से ज़्यादा वर्ष बीत गए। ज़्यादा समय तक सरकारें बने रहने की वजह से कामरेड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। कलकत्ता की सड़कों पर मैं आज भी रिक्शा खींच रहा हूँ। इमारतों का भी इतिहास होता है, मेरा कोई इतिहास नहीं। जब मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि ताजमहल मैंने बनाया, मेरे बच्चे भी मेरा यकीन नहीं करते। वो मुझे किताबों में पढ़ी बातें बताते हैं, शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत के किस्से सुनाते हैं। तामीरे ताज के वक्त मेरे हाथ काट दिए गए, शायद ये बात उनके सिलेबस में नहीं है, और इस उम्र के बच्चों को बात समझा देना ये मेरे बस में नहीं है। उलझे से बालों वाला लड़का नामी ग्रामी कवि हो गया है। उलझे से बालों वाला लड़का नामी ग्रामी कवि हो गया है। अखबारों में भी उसका बहुत चर्चा, राज्यसभा का सदस्य हो गया है। कभी दिल्ली जाना तो उससे मिलना और कहना तुम्हारी शाखा रचना का अनाम नायक तुम्हें बहुत याद करता है। नाम पता बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी वो भूल गया तो उससे कहना तुम्हारे शहर के ऊंचे पुल के नीचे एक मैला सा छप्पर, बरसों पहले मैं उसे वहाँ मिला, बरसों बाद भी मैं उसे वहीं मिलूँगा, बरसों बाद भी मैं उसे वहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं आम आदमी हूँ। धन्यवाद।